परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। कि महाराज के ऊपर जब उपसर्गा, यानी मुनि महाराज ने अपना पद जब ही छोड़ा जब उन्होंने लाभ देख लिया, धर्म को बचाना है, धर्म की रक्षा करना है, तो हमें चतुर्मास छोड़ना पड़ेगा, केवल ज्ञान छोड़ना पड़ेगा, शुद्ध भोग छोड़ना पड़ेगा, मुनि पद भी छोड़ना पड़े तो छोड़ना होगा। एक मुनि की रक्षा के लिए क्या कर सकते हो, ये इस कहानी से सीखो। कुछ भी करो, जो कुछ मरना पड़े तो मर जाओ मुनि को बचाने के लिए। जिस मुनि पद को जिंदगी में पाया, जन्म जन्म से पाया, उस मुनि पद को छोड़ने को तैयार हो गए, रात में चलने को तैयार हो गए, वो भी चतुर्मास में। श्रावण शुक्ला पंचमी, श्रावण शुक्ला पूनम 14 की रात में मुनि रात चलने को तैयार हो गए, चतुर्मास छोड़कर। हाँ, हो गए, क्योंकि समर संस्कृति की रक्षा की बात थी। और जाकर विष्णु कुमार वहां पहुंचते हैं और पहुंच करके यज्ञशाला में पहुंचे। बोले क्या कर रहे हो? बोले यज्ञ कर रहा हूं। सबसे पहले तो विष्णु कुमार के ही बड़े भाई थे पदम, विष्णु कुमार ने दीक्षा ली थी, दोनों भाई भाई थे। हस्तिनापुर का राजा जो था वो विष्णु कुमार का भाई था, गृहस्थ अवस्था का। तो सबसे पहले तो विष्णु कुमार महाराज राजा पद्म के पास गए, बोले यही है तेरा वंश? मालूम इस वंश में तीर्थंकर जैसी आत्मा हुई है, इस वंश में मैं भी मुनि हुआ हूं, और तूने ये क्या किया? तेरे राज्य में ये हो रहा है? पद्म ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे साथ छल हुआ है, धोखा हुआ है। मैंने इनकी बातों में आकर के मैंने किमिक्षिक वरदान दे दिया, पूरी कहानी मैंने बता दी थी पहले। किमिक्षिक वरदान दे दिया, उसका परिणाम है ये हुआ। मैं यदि बोलता हूं तो अभी राजदंड उनके हाथ में है, ये मुझे बंदी बनवा करके मरवा डालेगा। कोई भी व्यक्ति बोलता है राजद्रोह में, ये चारों मंत्री मुझे फांसी पर लटका देंगे, क्योंकि राजद्रोह करना सीधी फांसी है, देश निकाला है। तो इधर कुआ है, इधर खाई है। विष्णु कुमार महाराज पूरी समझ करके यज्ञशाला में पहुंचते हैं और अपना वामन का रूप धारण कर लेते। वामन यानी छोटा, वामन का ब्राह्मण ही नहीं लेना, वामन का अर्थ छोटा, नाटा बन करके, और वामन के रूप ले लिया, तिलक पत्र लगा करके पूछा, और वो दान दे रहा था। खुशी में 700 मुनि मर रहे हैं। तो विष्णु कुमार कहते हैं हे धर्मात्मा, हे यज्ञ करने वालों, इतना दान दे रहा है, मुझे 3 पैर की जगह दे दो, 3 पैर की जगह। तो बलि आदि हंसते हैं, बोले जितना छोटा है बुद्धि भी उतनी ही, 3 पैर मांग रहा है। नापने कहां से मांगना है? नापना है। बोले सौगंध करो, दोगे कि नहीं? बोले कर ली, सौगंध कर ली है, जल के। और इतना बड़ा रूप धारण किया, 1 लाख, वो वामन था, और विक्रिया रिद्धि से रूप बढ़ाते गए 1 लाख योजन का रूप धारण कर लिया। वो तो स्वर्ग का विमान टकरा गया, नहीं तो और बढ़ जाते। 1 लाख योजन का, यानी कैलाश मेरू पर्वत के बराबर। और पैर उठाया तो एक पर्वत तो मेरू पर्वत पर, एक पैर मानसोत्तर पर, तीसरा आकाश में घूम रहा है। बोल बलि वचन पूरा कर। ये तीसरा पैर में कहां पूरा करूं? तीसरा पैर में कहां रखूं? जमीन बता कहां है? 2 पैरों में पूरी पृथ्वी नाप ली, तीसरा पैर कहीं था नहीं। घबरा गया, देवताओं के आसन कांप गए। वो कहता साहब माफ करो मुझे। तो जब उसने जाकर के मुनिराज ने ग्रस्त अवस्था, अब तो वो दूसरे रूप में आ गए थे, उसके सिर पर हाथ पैर रख दिया। बोले बोल कहां रखते? और सिर पर रख करके पैर से दबा दिया। यानी ये संदेश दे दिया दुनिया को, जो मुनि विरोधी है उन्हें हाथ से भी ताड़ित मत करो, हाथ से भी छूने लायक नहीं है। ऐसा व्यक्ति तो पैरों से बांधने लायक है। हाथ नहीं लगाया मुनिराज ने, बोले तू पैरों के लायक है। गिरा करके इतने जोर से पैर रखा, उसकी नाक जमीन में गड़ गई। बोले दुष्ट,
तुमने क्या समझ रखा है मुनियों को? ये वो मुनिराज है, यदि अपने बचाव के लिए एक बार ध्यान रख ले तो स्वर्ग के देवता जमीन पर उतर आएंगे। क्योंकि दिगंबर मुनि है, कभी अपनी शक्ति का प्रयोग अपने लिए नहीं करते। संबोधन दिया, उसमें माफी मांगी, महाराज ने अपनी विक्रिया समेटी और तुरंत श्रावकों से कहा चलो। और मुनिराजों को अपन गोदी में उठाते हैं। सब बेहोश पड़े थे, 700 मुनिराज, सब बेहोश पड़े। एक एक मुनिराज को श्रावकों ने गोदी में रखा। विष्णु कुमार सबको चेक कर रहे हैं, कोई मुनिराज की श्वास रुकी तो नहीं रुकी। धीरे धीरे पानी के छांटे दिए, पानी के जो भी क्या हो, धीरे धीरे मुनिराज को होश आए। और जो जो मुनिराज होश में आते जाए वे ध्यान में बैठ जाए। उपसर्ग है। विष्णु कुमार कहते महाराज जी अब उपसर्ग नहीं है, मैं विष्णु कुमार मुनि हूं, आपका सेवक। आप तो महाराजों ने ध्यान चेतना छोड़ी और सबको होश आ गए। सुबह उपसर्ग दूर हुआ, 6-7 घंटे लग गए होश में लाने में। फिर 1:30 बजे आहार हुआ। सामय के बाद कुछ खा तो सकते नहीं थे, सबके गले रुंध गए थे। तो होती सिमैया लंबे लंबे से वो बिया सिमैया बोलते हैं, तुम्हारे महंगी के आकार के, महंगी नहीं है वो, महंगी जैसे विष्णु कुमार महाराज ने उपदेश दिया, ऐसी चीज दो जो गले को छीले नहीं, निकल जाए। और उस समय महाराजों के क्या चौके लगे। 700 मुनिराज थे, हर घर में चौका था, 7,000 से ऊपर चौके लगे। लेकिन अब 700 मुनिराज थे, 700 मुनिराज जैसे हुए, अब 700 मुनिराजों का शेष चौके खाली गए। तो विष्णु कुमार के पास जाकर महाराज जी हमारे यहाँ चौका खाली। तो विष्णु कुमार ने कहा जिनके यहाँ महाराज के आहार हुए उनको तुम ले जाओ, जिन के महाराज के हार हुए उनके यहां तुम ले जाओ तो तुम्हारा हाथ लग जाएगा। फिर भी बचे रहे। बोले जिनके यहां वो श्रावक के हार हुए उनके घर से एक जगह जाओ, यानी सारी समाज एक दूसरे के यहां भोजन कर लो। तब से रक्षाबंधन में अपने रिश्तेदारों को भोजन पे बुलाने की परंपरा चली। मूल परंपरा ये है। महाराज का हार नहीं हुआ तो जिसके घर में महाराज का हार हुआ उस श्रावक को ले गए, वो उस श्रावक से ले गया। ऐसा पूरे शहर में, हस्तिनापुर में एक दूसरे के यहां सबने आहार किए और वात्सल अंक की प्रभाव न हुई। दूसरे नगरों में समाचार पहुंचा, वहां महाराज तो जा नहीं सकते और श्रावक जा नहीं सकते। तो वहां क्या किया, वहां जाकर के उन्होंने घरों में जो 2 चरण बनाए जाते ना, 2 चरण, सावन पूजा, सावन वर्षा बोलते, कुछ नाम है उसका, सावनी क्या बोलते हैं। तो 2 पैर जब आप नागल आदि करते तो 2 पैर लगाते, बेटों पर कुछ नहीं है बंधु, मुनिराज के चरण हैं। तो लोगों ने अपने दरवाजे पर महाराज के चरण बनाकर उनकी पूजा की और उनका पाठ प्रक्षालन करके गंदे तक लगाया और फिर अपने घर में मान लिया। तब से ये दरवाजे के सामने 2 पैर लगने लगे। पगलिया कुछ भी बोलते हैं, सावना कुछ ऐसा नाम भी है उसका, कोई जयपुर तरफ बोलते उसका नाम। तो ऐसे करके और वो बना गए। और लोगों ने क्या किया, फिर उन महाराजों की कई लोगों ने पुतलियां बना ली और बना करके आज भी भारत में मुनिराजों के चरणों के सामने अथवा फोटो रख करके अथवा कोई मुनिराज की मुद्रा रख करके उसके सामने भोजन रखते हैं, महाराज को नमोस्तु करते हैं कि संसार में सब मुनिराजों का आहार निरंतराय हो, निरोगमय हो, फिर भोजन करते हैं। ये परंपरा आज भी रक्षाबंधन है, जीवित है। ये निमंत्रण क्यों होते हैं रक्षाबंधन के दिन, इसकी खोज मैंने शास्त्रों से ही निकाली। पूज्यवत जिनसेन स्वामी, हरिवंश पुराण। फिर बाद में जब 3-4 बजे पूरी महाराजों के हार हुए, सभा की विष्णु कुमार मुनिराज का जो प्रवचन हुआ, वो प्रवचन तो अभी मैं सुना नहीं पाऊंगा। एक बार सुनाया था जबलपुर के अंदर, 3 घंटे रेगुलर प्रवचन चला था, 2.5 घंटे लगभग। सारी सभा हिल गई थी। जो विष्णु कुमार मुनिराज ने उपदेश दिया कि समर संस्कृति की रक्षा कैसे होती है,
तुम लोगों ने सबने चूड़ियां पहन रखी, अरे मर जाते तो मर जाते, महाराज को मरने दिया। सब ने कहा अब नहीं होने दूंगा। तो विष्णु कुमार महाराज कहते हैं साक्षी करो। तो सब लोगों ने अपने हाथों में रक्षा सूत्र बांधा और बांध के कहा इस रक्षा सूत्र की साक्षी करके मैं नियम लेता हूं कि अब मैं साधुओं की रक्षा के लिए मरने को भी तैयार रहूंगा। तब से रक्षा बंधन चला, भाई बहन बीच में कहीं नहीं आए। सब पुरुष महिलाओं ने सबने धागा बांध के कहा हम महाराज की रक्षा करेंगे, हम महाराज की रक्षा करेंगे। महाराज को राखी नहीं बांधी, महाराज की साक्षी में अपने हाथ में राखी बांधी। आप लोग महाराज जी मेरी रक्षा करना, अरे पागला, 363 दिन में तुम्हारी रक्षा करूं, एक दिन तो तुम मेरी करो। रक्षाबंधन साधुओं से रक्षा कराने का दिन नहीं है, साधुओं की रक्षा करने का दिन है। इसलिए रक्षाबंधन जो विष्णु कुमार महाराज ने धागा बंधवा कर किया था, तब से चला। भाई बहन की जो परंपराएं हैं ये पौराणिक, ये कहानियों में आया है, सिद्धांत कहीं भी मिला नहीं। ऐसा परस्पर का एक वात्सल्य अंग होना चाहिए और होता है। एक इतने कह करके अब एक बहुत अच्छा, अभी आज एक बात, हाँ तो कल परसों सभी लोग, कल 14 से परसों पूरा है, परसों सभी लोग उठ करके सबसे पहले मंदिर जी में राखी बांधेंगे। कमेटी वालों मंदिर में राखियां रखवा देना, कोई एक व्यक्ति जाके रख दे सभी मंदिरों में। और जो महिला पुरुष जाएगी भगवान के सामने अपने हाथों में राखी बांधे और बांध करके भगवान से कहे भगवान मैं समर संस्कृति की रक्षा मैं करूंगा, मुनियों की रक्षा मैं करूंगा। कई प्रांतों में वो परंपरा है, पंच लोग मंदिर के बाहर बैठते हैं गद्दी लगा करके, सबके हाथ में राखी बांधते हैं और कहते भैया अपने महाराजों की मुनिराजों की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना, ये कहकर के मंदिर के अंदर जाते हैं। एक दो राखी तुम लोग पंच लोग बांध देना, बाद में अपने आप भगवान, लेकिन खाली हाथ मत बांधना। अरे जब तुम्हारी बहन ही खाली नहीं बांधती है, कुछ ना कुछ मंदिर में गुल्लक में कम से कम ज्यादा नहीं डालना, तो राखी के पैसे तो राखी का पैसा मिला। और बांध करके ये नियम करना, महाराज लोगों के सामने बैठे मिल जाए तो महाराज के सामने परसों प्रवचन जहां भी हो वहां बाद में गेट के ऊपर राखियां रख देना। हर व्यक्ति मेरे प्रवचन में परसों आएगा तो जिसके हाथ में मंदिर की राखी बंधी होगी वो ही आएगा, नहीं तो एक आध में खड़े होकर दिखाऊंगा और उस दुश्मन को मैं बाहर निकालूंगा। वो समर संस्कृति का विरोधी माना जाएगा जो परसों मंदिर की राखी। और बहनों से मेरा कहना है भाई को राखी जब भी बांधना जब उसके हाथ में पहले मंदिर की राखी देख लेना। वो हाथ बढ़ाए तो कहना भैया पहले मंदिर की राखी कहां है, तुम पहले महाराज की रक्षा करने का नियम लो, तब बाद में मैं तुमसे रक्षा कराऊंगा। जो मेरे महाराज की रक्षा नहीं कर सकता ऐसा भाई मेरी भी रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए हर बहन को राखी बांधना पहले पूछ करके बांधना है कि मंदिर की राखी बांधी कि नहीं, तब। और नहीं बांधे तो उठा देना, उठिए यहां से, मंदिर जाइए, पहले राखी बांधिए फिर। इसलिए सुबह सुबह सब लोग मंदिर की राखी बांधे, फिर तुम्हारा लोक व्यवहार का धर्म। हाँ, कोई मंदिर की राखी कोई किसी की गांठ लगा देना, चिंता मत करना, भाई बहन नहीं हो गए। हाँ, नहीं तो पत्नी पति की गांठ नहीं लगाएगा, मैं कोई बहन थोड़ी हूं। नहीं, इसमें कुछ नहीं होता है। हमने एक दिन कहा था ना, पहले की सेना जब सैनिक जाता था तो उनकी पत्नी हाथ में राखी बांध करके भेजती थी। पृथ्वीराज चौहान के लिए बहुत सारी घटनाएं हैं, कभी सुनाऊंगा। तो अभी इतनी करना, ये बता दिया। सब मंदिर वाले, सभी मंदिर वाले हर साल आज के बाद शुरू करें, मंदिरों में राखी रखना है सुबह और सबको बांधना है। मैं किसी से भी यहां खड़े होकर पूछ सकता हूं, ऐसे इतना। और आज एक वात्सल्य अंग, सब वात्सल्य, एक दूसरे को सब ऐसे घुलो मिलो, जितने मुनि भक्त हैं सब एक दूसरे को जय जयंत करो, एक दूसरे को घर बुला करके अभिवादन करो और ये कहो अपन समर संस्कृति रक्षा के लिए हम सब एक हैं,
हम सब एक हैं। और शांति सागर महाराज की परंपरा वाले मानने वालों को, शांति सागर महाराज की परंपरा के हर साधु एक है, संगठित है और आज परंपरा का झंडा ऊंचा फहराएगा। तो ये बात गुरु करना है। एक वात्सल्य का एक बहुत बड़ा प्रतीक, अभी अपन बाहर चलते हैं। सांगानेर में अमृत महोत्सव हुआ। उस समय एक गरीब क्षेत्र, सबसे ज्यादा गरीब लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा आमा क्षेत्र है। तो इनके मन में एक भाव आया, वहां कहा महाराज जी मुझे एक बस चाहिए, विद्यार्थी बढ़ रहे हैं। और इस बार तो उन्हें सीबीएसई, हर व्यक्ति कहता है सीबीएसई का मान्यता लेने के लिए पैसा लगते हैं 10 लाख 15 लाख। अभी तक भारत में हम जिससे खुद पहला देखो अतिशयकारी आमा का 1 रुपया नहीं कर रहा और सीबीएसई की 12th तक मान्यता मिल चुकी। अभी परसों मेरे पास समाचार आए और कोई रिश्वत नहीं लगी, कोई पैसा नहीं लिया, बल्कि देने वाले ने अवभाग्य मान के दिया कि मैं ऐसे विद्यालय के लिए स्वीकृति 12th तक की मान्यता में। अब विद्यार्थी बढ़ रहे थे तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? आप लोग पूछो। अमृत महोत्सव समिति ने बहुत उदारता दिखाई। बोले महाराज इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, इस दरवाजे से कोई खाली नहीं जाएगा, जितनी बड़ी बस चाहिए हो। सांगानेर कमेटी ने अमृत महोत्सव दर्शन के उपलक्ष्य में उनके लिए भेंट करी। मुझे बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने नाक नहीं सिकोड़ी, इन्होंने मना नहीं किया और आज अवभाग्य मान करके आए हैं। सांगानेर कमेटी आमा कमेटी को एक इन्होंने जितनी बड़ी मांगी उन्होंने पूरी बस उनको दे दी है। उस बस को आज हम आशीर्वाद बस को नहीं देंगे, हम आशीर्वाद देंगे कि जिस सांगानेर के महोत्सव से बस मिली है उस बस से कभी किसी व्यक्ति के जीवन की हानि न हो, कोई जीव उस गाड़ी से ना मरे, ना बच्चा ना कोई जानवर, कोई भी न मरे, ऐसा आशीर्वाद देने में जरूर चलूंगा। बस को नहीं, अहिंसा रथ को। इसलिए मेरा तो ये भाव रहता है, इस गाड़ी से इतने बड़े 30 क्षेत्र की अमृत महोत्सव की कमेटी ने दी है और ऐसे क्षेत्र में बच्चों के लिए लग रही है, सदा अहिंसक रहे, कोई जीव इस गाड़ी से न मरे, ऐसी भावना के साथ एक वात्सल्य, एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र के प्रति हमेशा देश भाव करता है। ज्यादातर मैंने देश भाव करते देखा, एक से दूसरे क्षेत्र को एक कौड़ी भी नहीं देना चाहता। लेकिन बहुत अच्छा सांगानेर वालों ने किया कि हम भारत के जितने तीर्थ क्षेत्र हैं वे सब तीर्थ क्षेत्र एक हैं, मां व्यवस्थाएं अलग अलग हैं, चाहे पैसा यहां खर्च हो चाहे वहां खर्च हो, तीर्थ क्षेत्र जिनेंद्र का है तो जिनेंद्र का ही है। ये उन्होंने आदर्श प्रस्तुत किया है कि हमारे पास पैसा आज है तो दूसरे क्षेत्र को जरूरत है, हम देने को तैयार हैं। ये साधारण दान नहीं दिया, असाधारण भाव किया है। सांगानेर कमेटी आशीर्वाद के पात्र हैं। यदि आई हो तो यहां आ जाए, आइए के सांगानेर वाले। फिर होगा भव्य पंचामृत, फिर होंगे महाविधान, महाउत्सव में डूबेगा फिर बेलगोला। पुण्य कमाओ, फिर अवसर आएगा 12 वर्ष के बाद। ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने। महामस्तकाभिषेक अब समापन की ओर। 23 से 31 अगस्त 2018 तक जय मंगल महोत्सव। सौभाग्य आपको बुला रहा है।